महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवत कृपा से प्राप्त भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान के आधार पर वर्तमान समय के शंकराचार्यों के संबंध में तैयार किया गया लेख आप बंधुओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप विज्ञ भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुजन इस पर भगवान के द्वारा प्राप्त अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर असत्य को हर हालत में त्यागते हुए सत्य को ग्रहण कर अपना मानव जीवन सार्थक करेंगे। सद्भावी बंधुओं, आज हम लोग हिरण्यकश्यप पौंड्रक की तरह अपने को जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय कहकर जयकारा लगवाने वाले मति भ्रष्ट शंकराचार्यों के विषय में भगवत चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोगों के सद्ग्रंथ वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार भगवान कोई शरीर विशेष का नाम न होकर एक सर्वोच्च सत्ता शक्ति का नाम है, जिसको सद्ग्रंथों ने परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर आदि शब्दों द्वारा भी संबोधन किया है, जो सृष्टि का कर्ता भरता हरता है। भगवान कोई शरीर तो नहीं है, लेकिन शरीरधारी होता है। चार युग सत्य त्रेता द्वापर और कली में भगवान के चार पूर्णावतार सत्ययुगीन श्री विष्णु जी, त्रेतायुगीन श्री राम जी, द्वापर युगीन श्री कृष्ण जी एवं कलियुगीन श्री कल्कि जी की बातें एवं समय समय पर निमित्त अवतार की बातें सद्ग्रंथ बताते हैं। इस प्रकार भगवान तो एकमात्र एक ही निराकार सर्वोच्च सत्ता शक्ति ही है, लेकिन समय समय पर उसका जिन जिन शरीरों में पूर्णावतार एवं निमित्त अवतार हुआ है, उन शरीरों को भी भगवान शब्दों द्वारा सद्ग्रंथों में संबोधन किया गया है तथा साकार भगवान के रूप में हम लोग उन शरीरों की पूजा करते हैं, क्योंकि वे शरीर किसी जीवात्मा आत्मा के द्वारा धारण किए गए न होकर साक्षात परम तत्व परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान द्वारा अवतरित होकर धारण किए गए भगवान के शरीर हैं। इनके अलावा सद्ग्रंथों में भी अगर अन्य देवी देवता, ऋषि महर्षि, अंशावतारी, महात्मा आदि लोगों को भगवान शब्द का संबोधन हुआ है तो वह असत्य है, अमान्य है, अस्वीकार्य है। जिन जिन मति भ्रष्टों ने भगवान शब्द को अपने में साटने का दुस्साहस किया है, उन सबों का पतन विनाश हुआ है और सद्ग्रंथों ने उन सबों को राक्षस शब्द से संबोधन किया है, जैसे हिरण्यकश्यप, पौंड्रक, रावण आदि। भगवान श्री कृष्ण जी भगवान और मूल प्रकृति महामाया आदि शक्ति जगत जननी माता के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 3 और 4 में इस प्रकार कह रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भावार्थ, हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात
गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उसी जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 3। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय समवन्तिया तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रत पिता। भावार्थ, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणियाँ उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। इस प्रकार द्वापर युगीन भगवान के पुनौतार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा गीता अध्याय 14 में अर्जुन को बताए गए इन 2 श्लोकों से स्पष्ट होता है कि प्रकृति अर्थात मूल प्रकृति महामाया आदिशक्ति जगत जननी माता तो सारे सृष्टि के प्राणियों की गर्भाधान की स्थान गर्भ धारण करने वाली माता है और भगवान बीज स्थापन करने वाले पिता है। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधु, अब आप लोग भगवान के द्वारा प्राप्त अपने बुद्धि विवेक का पूर्ण रूप से प्रयोग करके देखिए तो सही। वर्तमान कलि युग में अगर भगवान का पुनर्अवतार कल्कि के रूप में हुआ है तो उनको तो भगवान शब्द का संबोधन किया जाएगा अथवा किया जा सकता है। कल्कि के अलावा क्या अन्य किसी को भी भगवान शब्द का संबोधन किया जा सकता है? कदापि नहीं। पूरे धरती में इस कलि काल में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को पूर्व के सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी, त्रेतायुगीन भगवान श्री राम जी और द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान प्रदान करते हुए खुद को भगवान के पुनर्अवतार भगवान कल्कि होने का प्रमाण पत्र समाज में प्रस्तुत कर चुके हैं। एक युग में भगवान का पुनर्अवतार भी एक ही होता है। पूरे सत्य युग में एक ही श्री विष्णु जी, पूरे त्रेता युग में एक ही श्री राम जी और पूरे द्वापर युग में एक ही श्री कृष्ण जी ही भगवत अवतार अर्थात भगवान रहे। अन्य उस समय के देवी देवता ऋषि महर्षि सिद्ध महात्मा विद्वान योगी यति कोई भी न तो भगवान कहलाए न तो उनका मंदिरों में भगवान के रूप में पूजा ही हो रहा है। आज जगह जगह मंदिरों में भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का भी मूर्ति चित्र रख कर वर्तमान कलियुग के भगवान के पुनर्अवतार कलियुगीन कल्कि अवतार कहकर पूजा आरती किया जा रहा है। अब संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के अलावा अन्य कोई भी भगवान शब्द का प्रयोग अपने लिए तथा अन्य किसी के लिए कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि एक युग में भगवान का पुनर्अवतार एकमात्र एक ही होता है। असल भगवत अवतार भगवान तत्व ज्ञान का दाता होता है। उक्त तत्व ज्ञान को गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 में संपूर्ण एवं अशेष ज्ञान कहा गया है और गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 11 में केवल तत्व ज्ञान को मात्र ही ज्ञान और अन्य सभी जानकारियों को अज्ञान घोषित किया गया है। तत्व ज्ञान पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में एकमात्र भगवान के पुनर्अवतार ही देते हैं। अन्य कोई गुरु ऋषि महर्षि देवी देवता संत महात्मा नहीं दे सकता। तत्व ज्ञान संपूर्ण वेद शास्त्र आदि सदग्रंथों को रट चाट कर भी प्राप्त होने का विषय नहीं है। यही कारण है कि रामायण में
भगवान के पूर्णावतार भगवान श्री राम जी द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने के कारण क अक्षर भी न जानने वाली बिल्कुल निरक्षर सबरी को तत्वज्ञानी और संपूर्ण वेद शास्त्रादि सद्ग्रंथों का पारंगत प्रकांड विद्वान रावण को ज्ञानी तत्वज्ञानी न कहकर राक्षस कहा जा रहा है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 78 में भगवान श्री विष्णु जी की वाणी देखेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि अभी धरती में रावण सरीखा विद्वान तो एक भी नहीं है। रावण से निम्न कोटि के ही जितने भी धर्मोपदेशक धर्म गुरु कहलाने वाले लोग हैं, सब के सब परम तत्व परमात्मा को बिल्कुल भी न जानने वाले अज्ञानी लोग ही हैं। वर्तमान में भगवान के एकमात्र पूर्णावतार एकमात्र तत्व ज्ञान के दाता संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंसई होने के कारण इनके अलावा धरती के अपने में न सटने वाली अतिशयोक्ति युक्त उपाधियाँ धर्म सम्राट विश्वगुरु जगतगुरु मंडलेश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री श्री 1008 श्री श्री अनंत श्री विभूषित वाले वेदांती कहलाने वाले समस्त रामायणी एवं भागवत कथावाचक लोग समस्त धर्मोपदेशक कहलाने वाले और अपने को जगत गुरु एवं भगवान ही संबोधन कराने वाले शंकराचार्यगण तथा धरती के अन्य संपूर्ण बंधु भगवान ये सब के सब ही जीव आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार से रहित तत्वज्ञान से हीन केवल सद्ग्रंथों को रट चाट कर धर्म को धंधा बनाकर सर्वसाधारण जनता का धन और धर्म भाव को शोषण करने वाले बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं। इन सबों को तो भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82 में धर्म का उपदेश देने की तो बात ही छोड़िए, वेद शास्त्रादि सद्ग्रंथों को देखने अध्ययन करने तक वर्जित किए हैं। अज्ञानी होने के साथ ही साथ शास्त्र अध्ययन करने तक भगवान श्री विष्णु जी द्वारा वर्जित होते हुए अपने को भगवान घोषित करवाना इन लोगों का दुस्साहसपूर्ण निंदनीय कालनेमी रूप है। सर्वसाधारण जनमानस को वास्तविक ज्ञान और धर्म के संबंध में जानकारी न होने के कारण जनमानस का धर्म भाव और धन ठगने में ये लोग सफल हुए हैं। सद्भावी धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भगवान शब्द का प्रयोग भगवान का पुनर्वतार एवं निमित्त अवतार के अलावा कोई भी संबोधित होने का हकदार नहीं है, क्योंकि इससे पहले वर्णन किए गए गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 3 और 4 के अनुसार भगवत अवतार भगवान के अलावा अन्य सारे प्राणियाँ तो भगवान और आदिशक्ति जगत जननी माता के पुत्र रूप ही हैं। अब आप विज्ञ लोग भगवान के द्वारा प्राप्त अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके मनन चिंतन करते हुए सोचिए तो सही, बिना भगवदावतार भगवान हुए अपने को भगवान घोषित करवाना क्या आदिशक्ति जगत जननी माता का पति घोषित करना नहीं हुआ? और ऐसा कार्य पहले युगों के हिरण्यकश्यप, पौंड्रक, रावण आदि असुर राक्षस नराधमों के जैसा कार्य नहीं हुआ? सद्भावी धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आप लोग ही बताइए, समाज में किसी माँ से पैदा हुआ उसका ही बेटा बड़ा होने पर अपनी ही माँ का अपने को पति घोषित करता है तो समाज उस पर क्या सलूक करेगा? समाज उसे दंडित कर समाज से बहिष्कृत नहीं करेगा, निश्चित रूप से करेगा। तो इसी प्रकार
जीव आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार से रहित, ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि एवं तत्व ज्ञान से हीन, भगवदावतार के अलावा किसी में भी न सटने वाला जगत गुरु एवं भगवान जैसे उपाधि धारण कर आदि शक्ति जगत जननी माता एवं भगवान को अपमानित करने वाले नराधमों को क्या समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग धर्मात्मा हैं अथवा पापात्मा हैं, आप लोगों को विचार करना चाहिए। ऐसे लोगों के दर्शन से आप लोगों को पुण्य प्राप्ति होगी अथवा आप लोगों का पुण्य क्षीण होकर आप लोगों के ऊपर दोष पाप चढ़ेगा। आप लोगों को ठीक से विचार करना चाहिए। मेरे विचार से तो हिरण्यकश्यप, पौंड्रक, राम और कालनेमी आदि असुर राक्षस जैसे ही ऐसे शंकराचार्य जैसे नराधमों को समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर वास्तविक भगवत अवतार भगवान तत्वज्ञान के दाता संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी द्वारा विरचित सद्ग्रंथों का अध्ययन कर और इनके द्वारा किए गए सत्संग के ऑडियो वीडियो द्वारा भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही सत्य सनातन धर्म को जान समझकर भगवत द्रोही, धर्मद्रोही, सत्यद्रोही नराधमों के गुहन शोषण से अपने को तथा समाज के धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी लोगों को बचाते हुए समाज कल्याण का कार्य करना चाहिए। आज इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। सब श्रोता बंधुओं को मेरा जय प्रभु सदानंद।